आठवें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हुई थी और दिल्ली में चुनाव था स्टेट असेंबली का 5 फरवरी 2025 को। आठवें वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन आया था 3 नवंबर 2025 को और बिहार में स्टेट असेंबली का चुनाव था 6 नवंबर से लेके 11 नवंबर के बीच में। डीएडीआर जनवरी 2026 से मिलने वाले डीएडीआर की घोषणा मार्च के महीने में होनी चाहिए थी, लेकिन यह 18 अप्रैल 2026 में हुई। बंगाल में चुनाव थे 23 अप्रैल एंड 29 अप्रैल। तो अब ये क्या कहा जा सकता है कि आठवें वेतन आयोग का रिपोर्ट मार्च 2027 तक आ जाएगा, क्योंकि यूपी का स्टेट असेंबली का चुनाव मार्च 2027 में ड्यू है। मिलिट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर DN मौर्य। आज का टॉपिक है, क्या आठवां वेतन आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट मार्च 2027 तक सबमिट कर देगा? जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सरकार सभी बड़े बड़े काम चुनाव के डेट के साथ एडजस्ट करती है। जैसा कि मैंने अभी टेबुलेशन में दिखाया कि जो आठवां वेतन आयोग है उसकी घोषणा हुई थी 16 जनवरी 2025 को, और जो इलेक्शन था दिल्ली स्टेट असेंबली का इलेक्शन था वो था 5 फरवरी 2025 को। बाद में बिहार का जब इलेक्शन आया तो उस समय इसका गजट नोटिफिकेशन आया था 3 नवंबर 2025 को, और बिहार में स्टेट असेंबली का इलेक्शन था 6 नवंबर 2025 को। अभी हाल में ही जो डीएडीआर की घोषणा होने वाली थी, हमेशा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो मार्च के महीने में होता है, लेकिन यह घोषणा जो है 18 अप्रैल 2026 को हुई, जबकि बड़ा स्टेट वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शन का चुनाव था 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। तो इस तरह से देखा जाए तो ये लगता है कि जो वेतन आयोग है उनको 18 महीने का टाइम दिया गया है, जो कि मार्च 2027 के एक महीने बाद यानी कि अप्रैल 2027 में कंप्लीट होता है। लेकिन यूपी स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो है मार्च 2027 में ड्यू है। 29 मार्च तक असेंबली का करंट टर्म चलेगा, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व होगी। तो सिर्फ एक महीने का गैप पड़ता है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा जो है टॉप में रखती है। हर पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेट को अपने कब्जे में यानी कि वहाँ पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन जो गजट नोटिफिकेशन आया था 3 नवंबर को, उसकी वर्डिंग क्या है लास्ट में? द कमीशन विल सबमिट रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में उन्होंने इसको दिया है कि आयोग गठन के 18 महीने की अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 महीने का समय तो दिया है, लेकिन वो अपर लिमिट नहीं है, आउटर लिमिट नहीं है, वह मैक्सिमम है। इस अवधि के अंदर, इसका मतलब उससे पहले भी हो सकता है। सिमिलरली इंग्लिश में जो दिया है विद इन 18 मंथ, इसका मतलब 18 महीने के अंदर ही रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक महीने का अंतर है, और चुनाव जो है मार्च 2027 में है यूपी असेंबली का। तो ऐसा मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि आयोग जो है अपनी रिपोर्ट फरवरी के अंत तक या मार्च के शुरू में दे दे। इसमें इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर्स है, काम ऑलरेडी चल रहा है, इस पर लोग काम कर रहे हैं। तो इसका जो है डिक्लेरेशन कभी भी हो सकता है, रिपोर्ट कभी भी जमा किया सकता है, और गवर्नमेंट उसको कभी भी डिक्लेयर कर सकती है, अप्रूव कर सकती है, या कम से कम वो रिपोर्ट लेकर के
जो है इंटरिम रिपोर्ट के रूप में उसका जो है डाटा जो है आउट किया जा सकता है, बताया जा सकता है और उसके बाद फिर नेगोशिएशन हो सकता है। तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि 8वें वेतन आयोग का रिपोर्ट फरवरी के एंड या मार्च के शुरू में आ जाएगा और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशन भोगी हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।